अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है वेरिएशंस, और उसके आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हम स्मार्ट सिलेबस 2020 करेंगे। जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। पिछली जो हम एक्सरसाइज थी उसमें हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वेरिएशंस। सबसे पहले इसमें है रेशियो टर्म यूज हुई है। रेशियो क्या होती है? आर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। दो क्वांटिटीज जो कि सेम टाइप की हैं, सेम काइंड की हैं, उनका यूनिट भी सेम है, उनके जो बिटवीन रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करती है रेशियो। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट जीरो, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए रेशियो बी और इन द फ्रैक्शन ए बाई बी। तो इसको हम ए रेशियो बी ऐसे भी लिख सकते हैं और इन द फ्रैक्शन ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, इफ ए हॉकी टीम wins 4 games and loses 5, then the ratio of the games won to games lost is 4/5 और in fraction 4/5। 4:5 लिख सकते हैं इसको, या 4/5 कि एक हॉकी टीम है, उसने 4 गेम्स जो हैं वो जीती हैं और 5 उसने हार दी हैं। तो जीती हुई गेमों का हारी हुई गेमों के साथ जो रेशियो है वो 4/5 आता है। ठीक है, तो इसको हमने 4:5 या 4/5 आता है। रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट, कि जिस एलिमेंट की हम पहले बात कर रहे हैं उसको रेशियो में पहले लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमने कहा है कि द रेशियो ऑफ गेम्स वॉन, पहले हमने लिखनी गेम्स वॉन, कितनी गेम्स जीती थी 4, और उसके बाद हम लॉस्ट की बात करें तो हम बाद में लिखेंगे रेशियो 5। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन रेशियो A ratio B, the first term is called antecedent and the second term is called consequent। ठीक है, इन A को हम एंटीसीडेंट कहेंगे और B को कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। और थर्ड पॉइंट है, अ रेशियो हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ है ना, सेम टाइप की, तो दोनों के सेम यूनिट्स होंगे। जब हम इसको A बाय फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर नीचे वाली क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो बेसिकली रेशियो का ओवरऑल कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोर्शन। अ प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज, कि एक प्रपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि दो रेशियोज का इक्विवेलेंस को शो करती है। दो रेशियोज को अगर बराबर रखा जाए एक दूसरे के तो उसको हम प्रपोर्शन कहेंगे। इफ़ टू रेशियोज ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल, रेशियोज 2 हैं और एलिमेंट्स कितने 4, ठीक है, आर इक्वल, देन वी कैन राइट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, वेयर क्वांटिटीज ए एंड डी, जो ये क्वांटिटीज हैं ए एंड डी, आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम्स हैं, साइड पे हैं, हदों पे हैं ये दोनों क्वांटिटीज, वाइल बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, जो सेंटर वाली क्वांटिटीज हैं बी एंड सी उनको हम मीन्स क्वांटिटी कहेंगे। सिम्बोलिकली द प्रपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इज रिटन एज ए रेशियो बी, और यहाँ पे हम इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। प्रपोर्शन का साइन होता है 4 डॉट्स, इस तरह से 4 डॉट्स लगाएंगे और सी रेशियो डी लिख देंगे, और ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इस तरह हम इक्वल भी लगा सकते हैं, 4 डॉट्स भी लगा सकते हैं। फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, क्योंकि रेशियो का मतलब है बाय के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम इसको ए डी इज इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं। वो कैसे? जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन सारी वैल्यूज़ की, तो क्या आता है ए डी और बी सी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये सारी फॉर्म्स हैं प्रपोर्शंस को लिखने की। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 4 और 9 और क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट करना है हमने। तो ये जो सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस, इसकी ये वीडियो के लास्ट पे दिया हुआ है, इसकी पिक्स आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और ये वीडियो के लास्ट में, तो इसके हिसाब से अब हमने बाकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द रेशियो 2p+5 रेशियो 3p+4 एंड 3:4 आर इक्वल। ठीक है, इसमें से हमने p की वैल्यू फाइंड करनी, हमें रेशियोज दे दी हैं। तो 2p+5 रेशियो 3p+4 को हम इस तरह डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2p+5 ओवर 3p+4, और इसी तरह 3:4 को हमने 3/4 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई, इसकी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2p+5 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3p+4 के साथ। तो जब
4 को मल्टीप्लाई किया हमने 2p के साथ तो 8p आ गया, और 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 आ गया, और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 3p 9p आ गया, और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 12 आ गया। ठीक है, अब एक साइड पे हमने p वाली वैल्यूज़ कर लेनी है और एक साइड पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ कर देनी है। यहाँ से जो ये 9p था ये इस तरफ ले आए तो 8p माइनस 9p हो गया, और ये पॉजिटिव 20 इस तरफ जाके नेगेटिव 20 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 9p में से जब 8p को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन लगेगा जो बड़ी वैल्यू है उसका, तो माइनस p आ गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू का साइन लगा, और 20 में से जब 12 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। ये माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल होके तो माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो p की वैल्यू के आगे हमारे पास 8। यहाँ तक ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। If a ratio b is equal to 7:6, find the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a. As given that a ratio b is equal to 7:6 है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और हमने इस वाली चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम a रेशो b इज इक्वल टू 7:6 को a बाई b इज इक्वल टू 7/6 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5a है, इसको भी हमने बाय की फॉर्म में लिख लिया 3a प्लस 5b और ओवर 7b माइनस 5a। अब ये हमारे पास इस तरीके से टर्म्स आ गए। ठीक है, अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। अब हमने ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास न्यूमरेटर उसको भी b से डिवाइड करना, और नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर उसको भी b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3a प्लस b 5b 3a प्लस 5b डिवाइडेड बाई b ओवर 7b माइनस 5a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हमने कांस्टेंट को अलग कर लिया, 3 साइड पे आ गया और a बाई b प्लस ऐसे 5 साइड पे आ गया और b बाई b लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी ऐसे लिख लिया, 7 सेपरेट लिख लिया और b बाई b, और इस तरीके से माइनस 5 और a के साथ ये b डिवाइड हो रहा है तो a बाई b लिख दिया। अब ये जो b बाई b और ये वाला b बाई b है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 3a ओवर b प्लस 5 और ओवर हमारे पास क्या इस तरफ 7 आ गया, 7 माइनस 5a ओवर b। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है कि a ओवर b की क्या वैल्यू है, 7:6 हमें दी थी, a रेशो b इज इक्वल टू 7:6 थी, तो a ओवर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/6। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में जहाँ पे a ओवर b है यहाँ पे हमने 7/6 पुट कर देना है। ठीक है, तो 3 इंटू 7/6 प्लस 5, 7 माइनस 5 इंटू 7/6। ठीक है, अब हमने ये पुट कर दिया। अब 3 की और 6 की कटिंग होके हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 5, और इस तरफ से 7 बाई, यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो 5 और 7 को हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, तो 5 और 7 मल्टीप्लाई होके 35 आ गया। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7 माइनस 35/6। ठीक है, उसके बाद अब हमने एलसीएम लिया ऊपर नीचे सारी वैल्यूज़ का, तो जब हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 2 को हमने एलसीएम एज एलसीएम लिख लिया और 7 प्लस 10 ऊपर आ गया। ठीक है, और इस तरफ से 6 आएगा हमारे पास, 6 को हमने ऐसे लिखा और फिर यहाँ पे 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा 42, और 35 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 6 है ऑलरेडी, तो हम इसलिए 42 माइनस 35 ऐसे लिख दिया, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद अब हमने इनको सॉल्व किया, ऊपर वाली वैल्यूज़ ये दोनों ऐड हो रही हैं तो 17/2 आ जाएगा, और 42 में से जब हम 35 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है, 17/2 ओवर 7/6। अब हमने ये जो डिवीजन में है वैल्यू, इसको जब हम ऊपर लेकर आते हैं सॉल्व करने के लिए तो ये जो है वो चेंज हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली जो नीचे हो जाएगी, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। इस डिवीजन वाले फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 7/6 जो ऊपर जाएगा तो ये 6/7 हो जाएगा। ठीक है, 17/12 मल्टीप्लाई 6/7 इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हमारे पास कोई कटिंग हो रही है, हमारे पास ये 2 की और 6 की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 2 और 6 की कटिंग होगी तो हमारे पास 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया 6 की जगह, तो 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 51, और 7 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो 51/7 या 51:7 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। तो इसका हमने पार्ट 4 करना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस में यही मेंशन किया, बाकी पार्ट्स नहीं करने, तो पार्ट 4 देखते हैं। p² प्लस pq प्लस q² रेशियो x प्रपोर्शन p³ माइनस q³ ओवर p माइनस q रेशियो p माइनस q का होल स्क्वायर।
ठीक है। इस सारी प्रोपोर्शन में से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो सबसे पहले हमने एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट लेनी। एक्सट्रीम्स कौन सी वैल्यूज थी, जो इस साइड पे एंड पे, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। इन दोनों की हमने प्रोडक्ट लिया। तो पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये हमारे पास इस तरफ से एक्सट्रीम है और इस तरफ से एक्सट्रीम क्या है, पी माइनस क्यू का होल स्क्र। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज की हमने प्रोडक्ट लेनी और जो मीन्स है सेंटर वाली वैल्यूज वो आ जाएंगी हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गई। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो p माइनस जो हमारे पास q है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना दो दफ़ा किसे, क्योंकि ये p माइनस क्यू का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब कोई भी वैल्यू दो दफ़ा है। तो p माइनस क्यू हमने इस तरह से दो दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और इस तरफ से हमने क्या किया, x प्लस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पी प्लस क्यू वैसे ही रहने दिया। अभी इस तरफ से हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जब एक p माइनस क्यू वाली टर्म अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें तो हमारे पास ये क्यूब वाला फार्मूला बन जाता है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला। तो हम इन दोनों टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। और p माइनस क्यू ये वैसे का वैसे रह गया। अब इस तरफ हमारे पास है x क्रॉस x मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। अब ये भी p माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है और इस तरफ भी ये है। तो हम सब टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, x को सिर्फ इधर रहने देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, तो हमने इस फॉर्म में इधर लिखनी है कि ये डिवाइड हो जाएगी। इसको चेंज कर देना, जो ऊपर टर्म है वो नीचे आ जाएगी, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब हो गया और p प्लस क्यू यहाँ डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे p प्लस क्यूब, ठीक है, p प्लस क्यू। तो अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये सेम है, ये कैंसिल होगी, डिवीजन की फॉर्म में थी, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब के साथ पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये वाला कैंसिल हो गया। तो दो टर्म्स रहेगी हमारे पास p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। तो x की क्या वैल्यू आई हमारे पास, p माइनस क्यू p प्लस क्यू। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इतने ही इसके क्वेश्चन करने थे, बस हमने 3 क्वेश्चन करने थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये है हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस हमें दिया है, ये वो है, इसमें सब चैप्टर्स का बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। सब चैप्टर का यूनिट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से हमें बताया हुआ है। यहाँ तक ये इसका सेकंड पेज है। सारे जो क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 13 तक, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तक, ये सब बता दिए कि किस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस करने हैं। ये लास्ट पे हमने ये ऐड कर दिया और आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको आगे तैयारी करने में आसानी हो अपनी मैथ्स की। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो आज का कंप्लीट हो गया है।